नमस्कार। देखिए दोस्तों, उम्मीद किसको नहीं होती है। उम्मीद आपको, मुझे, सबको होती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी से हमें उम्मीदें रहती हैं। देखिए दोस्तों, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी पे हमें पूरी उम्मीदें थी, पूरी आशा था, कि विश्वास था कि यह व्यक्ति कुछ कर सकते हैं। 2013, 14, 15, 16 बीतने के बाद हमें महसूस कराया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। इन्होंने जन्म भी नहीं लिया, इन्होंने तो अवतार लिया है। ये आकर के तो हमारे सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं। अब 2019 हो गई तो कुछ नेता इन अपनी कैबिनेट में ऐसे शामिल कर लिए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। इनको नहीं पता है कि इनको आगे क्या करना है, इनको क्या बोलना है। देखिए दोस्तों, जैसे इनका हाल ऐसा हो रखा है कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, 12th क्लास के, फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट लग जाती है। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं किसको क्या क्या बोलूंगा, कितने नंबर बताऊंगा, कितने नंबर से रह गया, कितने नंबर से नहीं रह गया। कुछ इसी तरह की हालत इनके मिनिस्टर की हो चुकी है। कुछ स्टेटमेंट दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको गुस्सा है तो बिना गाली के अगर आप नीचे कह सकते हैं तो कहिए, कमेंट को आपको पिन करूंगा पूरे घंटे के लिए। देखते हैं उस पर आपको क्या रिप्लाई मिलता है। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों, कुछ नेताओं की बात कर लेता हूं। आपको देखो, सबको पता है जब कोई नेता कुछ बोलता है, जब पॉलिसीज डिफाइन की जाती हैं, तो एक तरह से देखा जाए ना, वो लोगों को दिमाग में रखते हैं, तब जाके वो स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अब ऐसा लगता है देख करके कि अपने घर परिवार को देखकर ही स्टेटमेंट देते हैं। नेता आप देश के हैं, अपने घर के नहीं हो। पहली बात आपको समझनी होगी, निर्मला सीतारमण जी से जब संसद में पूछा गया कि जो प्याज के दाम है ये आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, ये 150 से ऊपर क्यों हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूं जहां अनियन, प्याज से कोई वास्ता ही नहीं है। हम लोग तो प्याज खाते नहीं, कंज्यूम ही नहीं करते, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो निर्मला सीतारमण जी, आप नहीं खाती, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग नहीं खाते होंगे, सब खाते होंगे। थोड़ा सेंसिबल होकर अगर आप स्टेटमेंट देंगी, बड़ी खुशी होगी। जाहिर तौर पे मैं इसका जिक्र भी करूंगा और तारीफ भी करूंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट तारीफ करने लायक नहीं है। अब निर्मला सीतारमण जी, आप आगे ये भी कह सकती हैं कि मैं तो नौकरी कर रही हूं, अब देश में बेरोजगारी, तो मेरी क्या गलती है इसमें, डोंट वरी। अब गुस्सा आपको किस तरह से कैसे निकालोगे, मुझे आप बिना गाली देकर समझाना। और दूसरा स्टेटमेंट इनके मिनिस्टर की ले लेते हैं, जो एनडीए के अलायंस है ना, इनके भी कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं। इनको देखकर लगता है कि बड़े कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। अठावली नाम है, अगर नाम मैं गलत नहीं ले रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पे बोला, मुझे क्या टेंशन है, मैं तो मिनिस्टर हूं और पैसा मुझे सरकार दे रही है, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ जाए घट जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो फ्री पेट्रोल मिलता है। और वहीं निशान दुबे जी क्या बोलते हैं, संसद की ही बात है, वो कहते हैं कि जीडीपी फिगर वॉन्ट बी यूजफुल इन फ्यूचर। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पीयूष गोयल, रेल मंत्री, इनकी एक और खबर नीचे बताऊंगा वो क्या है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का एक पहले बयान आया था, उन्होंने बोला था कि मैथ्स डिडंट हेल्प आइंस्टाइन टू डिस्कवर ग्रेविटी। वाह भाई वाह, ये तो मेरे ख्याल से 4th क्लास का बच्चा ही बता देगा कि कहां गलत है पीयूष गोयल। और आप भी बता देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में #2 लगा करके, कहां गलत और क्या गलत बोला। अब देखो, कुल मिला के दोस्तों, हाल तो हमारे नेताओं का तो कुछ ऐसा ही हो रखा है। अब देखो, अब आपको देखना होगा कि आपने कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे, कहां कहां, किस जगह बैठा दिया है। एक ऐसी जगह बैठाया है जो देश की दशा दिशा को बदलते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अब पता नहीं कहां इनकी सप्लीमेंट लगेगी और कैसे कैसे क्या होगा, ये तो मोदी जी जाने। अब देखिए, दूसरी खबर दोस्तों यही है कि प्राइवेट ट्रेन, हमारे देश की पहली कौन सी, तेजस। सरकार ने एक ट्रायल रन किया था, एक प्रैक्टिकल किया था कि तेजस अगर प्राइवेट के हाथों में अगर दे दिए जाए, सर्विसेज दे दी जाए, ट्रेन दे दी जाए चलाने के लिए, तो क्या हमें फायदा होने वाला है। लेकिन इसका भी जवाब पीयूष गोयल ने संसद में दे ही दिया। एक जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि तेजस ट्रेन कहां से कहां तक कितना क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो तेजस ट्रेन है वो दिल्ली से लखनऊ जाती है, ये प्राइवेट ट्रेन है। अब होता क्या है, अच्छी सर्विसेज ना देने के कारण, बहुत ज्यादा किराया वसूलने के कारण ये शताब्दी को पीछे नहीं छोड़ पाई। शताब्दी को क्या है, उसकी ट्रेन जो टिकट है धड़ाधड़ बिक रही है। अब आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जो तेजस की ट्रेन है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जो शताब्दी ट्रेन पर चलती है वो तेजस की ट्रेन से 10 मिनट बाद पहुंचाती है। इसका मतलब यह है कि तेजस की ट्रेन शताब्दी ट्रेन से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, उसके लिए किराया ज्यादा लेते हैं और दूसरी तरफ सर्विसेज उतनी बेहतर नहीं है।
इसीलिए तेजस ट्रेन की जो ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 62% है, यानी कि 62, अगर 100 सीटें हैं 62 भरी रहती हैं और बाकी की खाली हो रह जाती हैं। अमूमन इसी रूट पे देखा जाए तो सारी जो गाड़ियां भर के जा रही हैं, एक नंबर बताया है कि इस रूट पे चलने वाली का जो ऑक्यूपेंसी है वो 70 to 100% रहता है, लेकिन तेजस के साथ कम है, 62 है। देखिए दोस्तों, 440 रुपए खर्च किए, 447 लाख रुपए कमाए, यानी कि 7 लाख का कुछ मुनाफा इस तेजस ट्रेन ने किया है, जो कि बेहद कम है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि अब जो ये तेजस ट्रेन थी प्राइवेट के तौर पे, एक प्रैक्टिकल के तौर पे लिया गया था। अब इसी के सक्सेसफुल होने के बाद ही जो 150 ट्रेन जो चलाई जाएंगी प्राइवेटली, उस पर फैसला होना था। अब इसमें क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात हो जाती है, लेकिन अब आगे पीयूष गोयल जी क्या किस तरह से इस रिपोर्ट को लेते हैं, क्या बताते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, एक आपको मैं आंकड़ा दे देता हूं, जो इंडिया की सेमी हाई स्पीड रेल है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चल रही है, इसकी ऑक्यूपेंसी टॉप क्लास है, इसकी कमाई टॉप क्लास है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका संचालन जो है वो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस को देखा जाए, इसकी महीने भर की कमाई 70 से 80 लाख है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक साल के अंदर अपनी लागत का 100 करोड़ रुपए आसानी से निकाल लेगी। अब उन 150 ट्रेनों का क्या होने वाला है, जो तेजस के ट्रायल के ऊपर ही निर्भर थी कि किस तरह से रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ही इन 150 ट्रेन प्राइवेट करनी नहीं करनी है उसके ऊपर ही फैसला लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है कि जीएसटी को लेकर के सरकार की नीति नियत जिस तरह क्या रही क्या नहीं रही वो तो अलग ही बात है, लेकिन टैक्स कलेक्शन देखा जाए वो घटता जा रहा है साल दर साल। 1-2 महीने ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ये जो ग्राफ है डाउन होता जा रहा है। आप सबको पता है जब 1 जुलाई को जब जीएसटी को लागू किया गया था, जो बाकी के जो स्टेट थे उनका साफ तौर पर सिर्फ यही कहना था कि हम जीएसटी को इसलिए लागू नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा, हमारी सरकार का जो राजस्व है, जो आपका स्टेट का जो रेवेन्यू है बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहेगा। तो सरकार ने बोला ठीक है, इसका भी हल हमारे पास है। सरकार ने बोला कि हम शुरुआत के 5 साल तक ऐसा करेंगे कि आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, एक मुआवजा देंगे। अब जो केंद्र की सरकार की बात इन्होंने राज्य सरकार वालों ने मान ली, इनको लगा कि ठीक है बहुत अच्छा है, कम से कम 5 साल का टाइम बहुत होता है, मुआवजा मिलेगा, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो पटरी पे गाड़ी आ ही जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से बोल रही है कि पैसा 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 दो भैया, डेवलपमेंट हमें भी करना है, सिर्फ आप ही नहीं। तो हुआ क्या कि सरकार से जब पैसे मांगे केंद्र स्टेट गवर्नमेंट ने, तो साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं है, जाओ। पहले तो सरकार ने बोल दिया कि आपको हर महीने हम आपको मुआवजा देंगे। सरकार ने 1 महीना बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-2 महीने कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, और आप सबको पता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पा रही। सरकार जब टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पा रही है तो प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में से पैसा निकाल के नहीं देगी, वो वही पैसा देगी जो जीएसटी के थ्रू कलेक्ट होगा और वो सरकार तक पहुंचेगा, सरकार इनको ट्रांसफर करेगी। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, जो टोटल जो जीएसटी कलेक्शन था वो कुछ 1.10 लाख के आसपास था। अब सरकार ने बोला कि ठीक है, इस साल हम जो बढ़ाएंगे इसको 14.6% बढ़ा दिया, जो कलेक्शन करेंगे इससे और ज्यादा करेंगे। लेकिन शुरुआत के 3-4 महीने के ट्रेंड को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ बहुत नीचे है, और इसको देख करके और जीडीपी ग्रोथ को देख करके लगता नहीं कि जो कलेक्शन का जो उनका ये जो इन्होंने पैरामीटर रखा है, जो थ्रेशहोल्ड है, उसको ले भी पाएंगे, देख भी पाएंगे या फिर इसको अचीव भी कर पाएंगे। ये खैर वो दोस्तों बहुत गंभीर चिंताएं चल रही हैं। जीएसटी को इंप्लीमेंट किस तरह से कैसे नहीं किया गया वो एक अलग डिबेट की बात हो जाती है, लेकिन इस समय हालत इतनी पतली हो रखी है कि राज्य सरकार को उनका पैसा नहीं मिल रहा ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए राज्य सरकार। अब दोस्तों, मैंने आपको 3-4 बातें बता दी। स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या बोलोगे, #1 लगा देना, और प्राइवेट ट्रेन को लेकर #2 लगा देना, और तीसरा जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगा देना, और नोटबंदी ने तो खैर चाचा इनको बना ही दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।